जय गुरु, जय श्री राम। आज 28 मई हम लोग फिर गीता अनुष्ठान में एकत्रित होंगे और गीता को समझने का प्रयास करेंगे। एक दो प्रश्न है मेरे पास किसी ने भेजे हैं, उसका समाधान करने की बाबा की कृपा होगी तो हो जाएगा। मुझे बड़ा आनंद है कि ये कठिन समय हम लोगों का कोरोना वायरस का समय, खतरे का समय, संकट का समय और घर में बंद रहने का समय बाबा की कृपा से अच्छे से कट गया। पर कल मेरे गुरु भाई ने, आशीष चक्रवर्ती हमारे बहुत प्रिय गुरु भाई हैं, उन्होंने याद कराया व्हाट्सएप पे कि बाबा ने 1999 में संडे के दिन संवेद होता था, फर्स्ट एंड थर्ड संडे को, उनके यहाँ, उनके घर पे, बाबा के घर पे। तो उन्होंने याद दिलाया, आशीषदा ने, था कि 2020 में जून और जुलाई बहुत कष्टकर समय जाएगा। मेरे सामने ये बात हुई नहीं, मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, पर आशीषदा जो भी बोलते हैं उस पर मैं विश्वास करता हूं। और इसका अनुमोदन आज के दिन के एस्ट्रोलॉजर्स भी कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि 2 जून को प्रथम चंद्र ग्रहण है, फिर 21 जून को सूर्य ग्रहण है, फिर शायद 2 या 3 जुलाई को फिर चंद्र ग्रहण है। तो एक 30 महीने की अवधि में 3-3 ग्रहण अपने आप में एक अनोखी घटना है। और 6 प्लैनेट्स ये वक्री हो रहे हैं। वक्री माने जिस चाल में चलते हैं, जिस डायरेक्शन में घूमते, मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देंगे। तो वो भी उत्पात सूचक लक्षण बताया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, पर मेरा आज का इस विषय को उठाने का उद्देश्य ये है कि हम सब लोग थोड़ा सतर्क रहें। और लॉकडाउन शायद 31 को खुल रहा है, कई जगहों पे तो खुल भी गया है, लेकिन हम लोग अपनी व्यक्तिगत सावधानी में कोई तरह की ढील नहीं करें, ना अपनी, ना अपने करीबी लोगों की, बच्चों की, पेरेंट्स की। इसमें कोई ढिलाई अपने को नहीं करनी चाहिए। मास्क का उपयोग होना चाहिए, फेस शील्ड का उपयोग होना चाहिए, ग्लव्स का उपयोग होना चाहिए जब हम बाहर निकलें। यथासंभव तो ना ही निकले तो बढ़िया है, पर कितने दिन घर में बैठोगे तो निकलोगे। बाहर का खाइए मत। दूसरों से तंदूरी रखिए। तंदूरी का मतलब तंदूरी चिकन नहीं, तन दूरी। अपने शरीर को दूसरों के शरीर से कम 1.5 से 2 मीटर अंतर रखिए। मेरा मित्र आ गया, मैं गले मिलूंगा तो आप उसको खुद भी बीमार होगे। तो ये सावधानी कम से कम जो है, आप जून और जुलाई ये 2 महीने में तो रखिए ही। संभव है तो 3 महीने अगस्त तक रखिए। ऐसा एस्ट्रोलॉजर लोग बोल रहे हैं कि सितंबर से सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, ग्रह अपनी निश्चित स्थिति में आ जाएंगे और सही डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो संकट है वो मिट जाएगा। लेकिन इस 2 महीने में और भयंकर संकट की पॉसिबिलिटी है। तो इसको समझते हुए हम लोगों को अपना दिनचर्या एडजस्ट करना चाहिए। एकदम भाव में आकर खा लिए, सिनेमा देख लिए, बस में चले गए, गाड़ियों में 10-20 आदमी निकल गए, ये मत करिएगा। 2 महीने का और सब्र रखिए। अपने साईं बाबा का एक ही फॉर्मूला था, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखिए मालिक पे और सबूरी रखिए अपने मन में।
तो बचे रहिएगा। बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा ये समय इतना खराब आ रहा है, इसमें जो साधन करेगा वो तो बचा रहेगा, और जो साधन नहीं करेगा भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो आज हम लोग पहले तो स्तुति कर लेते हैं, फिर कुछ प्रश्न आए उनका हम लोग समाधान ढूंढते हैं, फिर हम लोग मूल पाठ पे आएंगे। नमो अखंड मंडलाकारं तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हाँ, एक बात और जो हम लोग अभी तक कर रहे थे, शुक्रवार की शुक्रवार शकुंतला जी के घर पे असेंबल होकर के हम लोग सप्ताह में एक दिन गीता पाठ कर रहे थे, वो जून और जुलाई के महीने में कम से कम हम लोग को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी है, जो गुरु महाराज ने कहा है, उसके अनुसार हम लोग रिस्क लें, आपस में मिलें, एक दूसरे को बीमार कर दें, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है और आने जाने में भी खतरा है। तो मेरा ऐसा अनुरोध है कि अभी ये जो ऑनलाइन चल रहा है यही चले, और जुलाई महीना के समाप्ति पे यानी अगस्त महीने के बाद में हम लोग एक बार इस सिचुएशन को रिव्यू कर लेंगे कि जाना आना ठीक है कि नहीं है, खतरा टल गया नहीं टल गया इत्यादि। लेकिन जून और जुलाई ये 2 महीने अभी हम लोग को इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। अब इसमें सवाल ये है कि फ्रीक्वेंसी कम बेसी क्या करें नहीं करें, वो आप लोग हमको जैसा व्हाट्सएप पे बताएंगे, बहुमत जैसा होगा वैसा हम लोग कर लेंगे। मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं है। यदि मैं कहीं बाहर भी गया तो वहाँ से बैठ के ऑनलाइन ट्रांसमिशन हो सकता है, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
মা দিখ रही हैं, आ गई हैं। মা আমার প্রণাম দেবেন, আপনি একটু আশীর্বাদ করে দেবেন মা। এই যে সংকট আমরা দেখছি, বাবার মুখে শুনেছিলাম, তোমার মা যদি আশীর্বাদ করে দেবে ওটা অমোঘ হবে। আপনি অমোঘ আপনার আশীর্বাদ আমার উপরে রাখুন, আমাদের সবারই উপরে রাখুন। এই যে 2 মাস আরো বলছেন, বাবাই বলেছেন যে খুব খারাপ সময় আসছে, আপনি आशीर्वाद করুন মা। एक प्रश्न है पहला कि साधन जो ले लेता है उसके 3 जन्म में मुक्ति होगी। उसका अनुषांगी प्रश्न है कि कौन सी मुक्ति होगी, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य। ये थोड़ी बचकानी जिज्ञासा है, इसलिए कि इसको आप अभी कैसे जानोगे। ये 3 जन्म में आपने क्या क्या कर्म किए हैं और क्या क्या जो करने चाहिए वो नहीं किए हैं, उस पर निर्भर होगा। आपने कितनी भक्ति के साथ साधन किया है, कितने रेगुलरली साधन किया है, कितनी संख्या में साधन किया है, कहां तक आप पहुंचे, उस पर निर्भर करता है। कोई फिक्स नहीं है कि आपने साधन ले लिया तो इस तरह की मुक्ति होगी। हाँ, महाराज ने कहा है मुक्ति होगी, तो इसमें कोई संशय नहीं है, मुक्ति होगी। कैसी मुक्ति होगी ये महाराज ने कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं। दूसरी बात, ये भी थोड़ा अभिज्ञ का प्रश्न है, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं सोचते हैं। नेटवर्क का भी नाटक चालू हो गया। हाँ, तो ब्रह्मरंध्र, सहस्रार, पर ब्रह्म और पूर्व ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इनमें अंतर क्या है। ब्रह्मरंध्र और सहस्रार शरीर के हिस्से, और पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म एक ही हैं, और वो ब्रह्मांड व्यापी हैं। किंतु जब वो यहां पे आपके बैठते हैं तो ब्रह्मरंध्र पे बैठते हैं, सहस्रार रूपी कमल के ऊपर उनका सिंहासन है, वहां पे बैठते हैं। वो स्थान है और वो मेहमान है। उन्होंने जानकारी दी कि लाहिरी महाशय पूर्व जन्म में सतयुग में सत सुकृत के नाम से थे, त्रेता युग में उनका नाम मुनिंद्र था, द्वापर युग में उनका नाम करुणामय था, और कलयुग में कबीर के नाम से पहले थे, फिर अपने नाम से थे। कलयुग तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो 2 बार जन्म लिए। हो सकता है पहले भी कई जन्म लिए हो, क्योंकि सतयुग और त्रेता और द्वापर कलयुग से तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को दी। उन्होंने एक कबीर की कविता भेजी है और मुझसे कहा इसका मतलब क्या है बताइए। मुझे अच्छी लगी वो कविता, तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं, उसका फिर हम लोग चेष्टा करेंगे उसका अर्थ क्या है जानने की। सृष्टि रचना पर कबीर ने कहा है, मां अष्टांगी पिता निरंजन, वे जन्म दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। ये 2-3 पैरा हैं, इनको मैं छोड़ देता हूं। अष्टांगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिसोई, अलग अलग हो गए। बिलसा माया को तब रही आशा, 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार बनाए, इनमें वह जग धोखा खाए, इनमें सब जग धोखा खाए। पुरुष गम्य को कैसे पावे, काल निरंजन जग भर मावे। 3 लोक अपने सुत दीन्हा, सुख निरंजन व्यासा लीन्हा।
अखंड निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको प्यारे, निरंजन का पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटक परा, तीनों लोग जीव किन आहारा। मेरे को तो स्पष्ट है। मैं एक पहले कबीर का भजन सुनाता हूं, प्रहलाद जी के सुर में है, उन्हें गाया हुआ है, सुनिए। थारा रंग महल में, शरीर को रंग महल बोलते हैं। थारा रंग महल में, अजब शहर में, आ जा रे हंसा भाई। निर्गुण निर्गुण स्वामी ने त्रिगुण सेज बिछाई। फिर से सुनिए। थारा रंग महल में, अजब शहर में, आ जा रे हंसा भाई। निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। अरे हारे भाई, इनाम अंदरिया महादेव नाई, झालर कूटे गरज कसी। क्या बोल रहे हैं? थारा रंग महल में, तुम्हारे स्टेज पे जहां पर रंगमंच, अजब शहर में कुटस्थ, निर्गुण राजा ने, निर्गुण राजा निरंजन, जो अभी कविता में पढ़ा निरंजन, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। यहां पे एक अधोमुखी त्रिकोण है जिसमें 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदु क्या हैं? जॉइंट्स हैं, जहां जाकर के टर्मिनल्स हैं, जहां जाके सुषुम्ना, ईला, इड़ा और पिंगला, ये तीनों कनेक्ट होते हैं। त्रिगुण सेज बिछाई। अरे हारे भाई, आजा रे हंसा, इस जगह पे जीव तू आजा। कहां आजा? यहां पर तो आ, उसके बाद देखी जाएगी। अरे हारे भाई, इनाम मंदरिया महादेव नाई, झालर कूटे गरज कसी। ये जो तुम मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हो, घंटा बजाते हो, झालर माने झूलने वाली झालर, घंटा, वहां टंग 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 बजाते हो, तुम इनका चक्कर छोड़ो, वहां से अंदर जाकर के ब्रह्मरंध्र में जो निराकार निरंजन बैठा उसका पता लगाओ। ये कबीर जी ने ही गाया है, इसीलिए मैंने सोचा इस कविता को भी कबीर जी के ही वाक्यों से हम लोग समझने की चेष्टा करें। यहां क्या बोल रहे हैं? मां अष्टांगी पिता निरंजन। अष्टांगी मां कौन है? थोड़ा सा सोचने से पता लग जाएगा। भगवान ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, भूमि रापो अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार। कितना हुआ? 8। अष्टांगी माया प्रकृति। निरंजन कौन? निराकार ब्रह्म। उन्होंने अपनी अष्टांगी को मां बना के, प्रकृति मां जननी है, जगत जननी मां ही है, प्रकृति है, उनसे सारा रचना किया। कौन से रचना किया? बाकी लंबा मैं नहीं जाना चाहता हूं। 3 पुत्र बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए क्या लिखा है, 3 देव विस्तार चलाए, 3 पुत्र अष्टांगी जाए। प्रकृति के उत्पाद हैं तीनों ब्रह्म। इसीलिए गुरु महाराज बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति भावे जीते थुथुर मतन फैले दिए एगिए जेता हवे। तुमको तो प्रकृति से अतिक्रमण करके, प्रकृति को अतिक्रमण करके आगे निकलना है मेरे भाई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की स्थिति भी तुमको मिल जाती है तो तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगोगे, तो गिर जाओगे। अहंकार आते ही खलास। तो क्या बोल रहे हैं? 3 पुत्र अष्टांगी जाए। प्रकृति ने 3 पुत्र बनाए। कौन से? ब्रह्मा द क्रिएटर, सृजन करता, विष्णु स्थिति करता,
जैसा है वैसा रहेगा, प्रिजर्वेशन। और शिव लय करता, प्रलय लाने वाले, त्रिपुरारी। विष्णु को बोलते हैं मुरारी, मूर के दुश्मन, मूर अरी, मुरारी। और इनको शिव जी को बोलते हैं त्रिपुरारी। कौन सा त्रिपुर? पुर माने रहने की जगह, तीन माने त्रि माने तीन। कौन सी जगह है ये? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये तीनों जब तक नष्ट नहीं होंगे मुक्ति की कल्पना बेकार है, फिजूल है। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, तीन पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, सृष्टि का विस्तार चलाए। ब्रह्मा क्रिएट करते गए, विष्णु बचाते गए। इनमें यह जग धोखा खाए, पूरा का पूरा संसार ये धोखे में है। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये मेरा। पुरुष गम्य को कैसे पावे? क्या बोले अभी मैंने जो भजन गाया उसमें क्या बोले? अरे हाँ रे भाई। आप किसको पूछते हैं मंदिर में? आकार रूपी सगुण देव को। लहरी माशे बोल रहे हैं सगुण देव को छोड़ दो, तुम निर्गुण देव के पास जाओ। ये यही बोल रहे हैं, पुरुष गम्य को कैसे पावे? सहस्रार में बैठे उत्तम पुरुष को कैसे पावे? काल निरंजन जग भरमाए, काल रूपी निरंजन। निरंजन से कंफ्यूज मत होइए, काल रूपी निरंजन बोल रहे, काल निरंजन जग भरमाए। समय के चक्कर में, समय के भंवर में पड़ के आपकी नौका जो है घूम रही है और कभी डूब रही है, कभी निकल रही है, आप भरमा गए। मेरे बाबा की एक फेवरेट वो थी जो मैंने आपको कई बार सुनाया है। ভেবে দেখ মন কেউ কারণই মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে ভুলো না क्या है, कौन सी शक्ति है? भूलो ना द्या शक्ति बद्ध हुए माया जाले। माया जाल में फंस के मां मुख्य जो शक्ति है, आद्या शक्ति है, प्रकृति है, अष्टांगी है, जो नाम देना हो उनको मत भूलना। ये सारा भ्रमजाल जो है उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से ब्रह्मा ने फैला रखा है, तुम उसमें फंसे हुए हो। यही यहां पे वो रिपीट कर रहे हैं, काल निरंजन जग भरमावे। फिर बोलते हैं तीन लोक अपने सुत दीना। अपने अपने पुत्रों को दिया, ब्रह्मा ने उसको बनाया, उसको बनाया, उसको बनाया, मानस पुत्र दिया, नारद बनाया, सप्त ऋषि बनाए। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन्न निरंजन वासा कीना। सुन्न निरंजन, जिनको कोई नहीं जानता है, शून्य है, वो शून्य में रहते हैं, वहीं पे वासा किया, वहीं पे रहने लगे। हाँ ठीक है ना। तीन लोग अपने सुदीना, सुन्न निरंजन वासा लीना। अलख निरंजन सुख शून्य ठिकाना, अलख निरंजन शून्य ठिकाना। ये वाला शून्य ठिकाना, यहां पे कुछ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु भेद न पाना, ब्रह्मा विष्णु को भी पता नहीं चलता है। तीन देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। शून्य का पता कहां लगे? तीन देव को भज रहे हो आप, विष्णु मंदिर में कामना के साथ भज रहे हो, क्या बोलते हो? हे भगवान, ये जो अभी खराब समय गया ये तो आपने पार लगा दिया, अब जो 2-3 महीने बहुत खराब आने वाले हैं, आप भी बचाना, मुझे बचाना, मेरी रक्षा करना प्रभु। तो ऐसे लोग निरंजन का पार न पावे, कैसे पता लगेगा? शून्य निरंजन, अलख निरंजन बड़ा बट पारा। तीन लोक जीव कीन आहारा। सारे जग के तीनों लोकों के
जीवों को आहार बनाते हैं। इस पे एक कहानी मुझे याद आई, टीवी पे देख रहा था। रामकृष्ण परमहंस इनसे बात कर रहे थे, विवेकानंद स्वामी से। तो बोले कि मैंने एक बहुत विचित्र स्वप्न कल देखा। विवेकानंद बोले क्या? बोले एक माता आई गर्भवती और नदी के किनारे बैठ के उसने पुत्र को जन्म दिया, फिर थोड़ी देर के बाद उस पुत्र को उसने खा लिया। ये क्या देखा मैंने? प्रकृति है, जन्म दिया सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का काम, कुछ देर लगा विष्णु का काम, फिर खा लिया प्रलय करता शिव का काम। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो ये कविता बड़ी सुंदर लगी कबीर जी की। इसका और विस्तार से अब बात करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। क्या बोला, फिर से बोलता हूं। अरे हाँ रे भाई, इना मंदिरिया महादेव नाही, झालर कूटे गरज कसी। किस चीज के लिए घंटी बजा रहे हो? क्या गरज से घंटी बजा रहे हो? यहाँ देवता है ही नहीं। देव कौन है? देव शून्य देव है। यहाँ पे निरंजन साधक को वही मंशा है कि किसी दिन शून्य देव से मेरी मुलाकात होगी, निराकार ब्रह्म। कबीरदास जी की एक बहुत सुंदर रचना है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बोल रहे हैं देखिए, बड़ा सुंदर है। बिना चंदा रे बिना भान, भान माने होता है रोशनी, चंदा की रोशनी, सूरज की रोशनी, इसलिए सूरज भान, चंद्र भान, ऐसा हम लोग नाम रखते हैं। बिना चंदा रे बिना भान, सूरज बिना होयो जियारो रे। कुटस्थ में न सूरज है, न चंदा है, न अग्नि है, फिर भी उजियारा है, लाइट है। अरे हेले मारी, बुद्धि को बोल रहे हैं, अरे हेली मारी सहेली, अरे हेली मारी परदेशा मत जाई, शरीर की तरफ मत जाओ। ये परदेश है, गले के नीचे जो है ये परदेश है, ये तुम्हारा नहीं है यहां कुछ। अरे हेली मारी परदेशा मत जाई, निरख ले यही उजियारो है, परख ले यही उजियारो है। फिर बोलते हैं शून्य शिखर के माई, शून्य शिखर, मनुष्य का शिखर यही है, यही मेरू है, यही मेरू पर्वत है। इसके अंदर एक गुफा में तपे एक जोगी मतवारो रे, देखिए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। तपे एक जोगी मतवारो रे, वहां उत्तम पुरुष है, वो योगी है। क्या एक बभूत की बात करते, फिर कहते वहां नहीं कोई देखन वारो रे, उनको देखने के लिए भी कोई नहीं है वहां, वो अकेले हैं, वो शून्य में। तो घूम फिर के बात यही आती है कि लक्ष्य मनुष्य का क्या होना चाहिए? शून्य, निराकार, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, यही लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की स्थिति लक्ष्य है। आज कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं देखता हूं इसमें हॉटस्पॉट चला के, नेट तो है नहीं। एक मिनट का डिस्टरबेंस होगा थोड़ा सा। चले तो चले, नहीं तो बीच बीच में व्यवधान आते रहेगा, हम लोग सुनते रहेंगे। तो मूल बात क्या है? हमारे गीता में महाराज ने एक श्लोक भी लिखा है। उन्होंने लिखा है प्रणबो धनु, प्रणब धनुष है, प्रणबो धनु, शरो ह्यात्मा, ह्यात्मा का मतलब है समष्टि, आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार
ये सब जो है एकत्र जो है, इसको ह्यात्मा बोला है, यही आत्मा है। शरो प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तदलक्ष्य मुच्यते। देव तदलक्ष्य मुच्यते नहीं कहा है, ब्रह्म तदलक्ष्य मुच्यते, यानी निराकार ब्रह्म, वही लक्ष्य है। वहां पे मार देना है तीर, प्रणव के ऊपर चढ़ा करके अपने समस्त अस्तित्व को और दाग देना है, जा करके ब्रह्म में अटक जाना है। यही है साधन का लक्ष्य, यही हर एक आदमी के जीवन का लक्ष्य होता है। जो इस जन्म में नहीं मानेंगे वो आगे मानेंगे, नहीं मानेंगे तो और आगे मानेंगे। भगवान बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई हड़बड़ नहीं है, तेरी जब इच्छा हो तब मेरे पास आ जाना, अभी तेरा वहां मन है लगा रहे। तो जिन्होंने ये कविता भेजी और प्रश्न किए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कभी कभी प्रश्नों से कुछ बहुत अच्छा प्रसंग निकल जाता है, आज निकल गया, मुझे बड़ा आनंद आया। इसी बात पे एक बात गुरु महाराज की बोली हुई मुझे याद आती है कि गुरु का फंक्शन क्या है जानते हो? नहीं बाबा बताइए। यदि मैं जानता भी हूं तो बुद्धि क्यों लगाऊंगा? महाराज के अमृत वचन सुनना है ना, कि बता देना कि नहीं आप चुप रहिए मैं जानता हूं। तो मैंने कहा नहीं बाबा बताइए। बोले गुरु तो तुम्हारा अभिभावक है, योर पेरेंट, योर गाइड। तुम पूछते हो कि मैं स्कूल गया था, अब घर का रास्ता भूल गया हूं, कैसे जाऊं? संसार को स्कूल बताया और घर बताया, पर ब्रह्म को तो मैं कैसे जाऊं? तो गुरु आते हैं, हाथ पकड़ के थोड़ी दूर चलते हैं, बोलते देख बेटा ये रास्ता है, इसको सीधे पकड़ लेना, पर इसमें तो बहुत ढलान है, इसमें बहुत कंकड़ पत्थर है, फिसलन है, कैसे जाऊंगा? चले जाओगे। तुम मन में खाली राम 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 करते जाओ, जप करो, पहुंच जाओगे। तो हमारे जैसा बच्चा नालायक निकलता है और थोड़ी दूर पर देख रहा है कि ताश का गेम चल रहा है, तो खड़ा हो जाता है देखने के लिए कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हो रहा है, पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर उसको याद आता है अरे मुझे तो जाना था, अब अंधेरा भी हो रहा है, चलो आगे चलते हैं। आगे जा रहा है तो देखता है फुटबॉल का गेम हो रहा है, वहां रुक जाता है। जब वो अब आगे बढ़ना भूल जाता है तब गुरु फिर आता है, बेटा क्या कर रहे हो? घर पहुंचते पहुंचते तो बहुत लेट हो जाएगी, चलो मैं कुछ दूर चलता हूं तुम्हारे साथ। फिर कुछ दूर चलते हैं, फिर थोड़ा आगे जाके बोलते हैं वो रास्ता है, जा आगे जा। अब जंगल में घुस जाता है लड़का, अब वो डर जाता है, थोड़ा अंधेरा भी हो गया। तो उसको बोल दिया था तुम घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको बहुत डर लगे तो पुकारना, मैं आ जाऊंगा। तो लड़का रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है, मुझे डर लग रहा है, कहां है आप? मैं हूं तेरे साथ, अब दिखाई नहीं दे रहे, खाली आवाज सुनाई दे रही, मैं हूं तेरे साथ, तू चलना, देख अगले मोड़ पे मिलूंगा मैं तेरे को। बच्चा उम्मीद लेकर के चलता चला जाता है, चलता चला जाता है और पहुंच जाता है, अपने घर पहुंच जाता है। ये है गुरु। गुरु का फंक्शन और कुछ नहीं, गुरु का यही है, जीव को अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंचा देना। ऐसे गुरुओं से कृपा प्राप्त की है हम लोगों ने, उनको इग्नोर न कीजिए। उनको इग्नोर करने में आपका नुकसान है, गुरुजी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो वेट कर रहे हैं, ठीक है इस जन्म में नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले जन्म में सही, उसके अगले जन्म में सही। आप वेट करना चाहते हैं 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, वो आप विचार करिए। जिसको दीक्षा मिलती है उसको ले लेना चाहिए, जिसको दीक्षा मिल गई है उसको पूरा मनोयोग लगा के साधन करना चाहिए और अपने गुरु से सब समय संपर्क करना चाहिए। गुरु टेस्टिंग करते हैं, बहुत बार बात नहीं करते हैं, भटकाते हैं, आपका धैर्य टूट जाता है, अरे ये तो बात ही नहीं करते, क्या बात करें। मैं आपको अपनी बताता हूं, हॉल में बैठे होते थे, कोई फंक्शन चल रहा है, कुछ चल रहा है, 200 300 400 आदमी बैठे हैं, मैं दादा जरा दीदी जरा ऐसे करके 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 मैं एकदम महाराज के पास चला जाता था, प्रणाम करता था और बैठ जाता था। और वहां जगह नहीं है, सब बैठे हुए हैं,
तो जरा प्लीज 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 ऐसे करके थोड़ा करके बैठ जाता था। और उस समय जो बैठता था तो धीरे से आस्ते मुंह से कुछ 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 बोलते रहते थे। वो यहां चला गया, यहां चला गया, वो कभी नहीं निकलेगा। गुरु चिरकाल नहीं रहेंगे, जितने दिन हैं लाभ उठाइए। चलिए, जय गुरु। आज का हम लोग पाठ करें। 39 कल हो गया था, आज 40वें का पाठ करें। द्वितीय अध्याय चल रहा है, सांख्य योग। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब कितना समझेगा पता चलेगा। नेहाविक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म योग में प्रारंभ की विफलता नहीं होती, प्रत्यवाय या पाप भी नहीं होता। इस धर्म का बहुत थोड़ा भी महाभय से त्राण करता है। क्रिया योग के बारे में बोल रहे हैं, साधन के बारे में। थोड़ा भी करोगे तो महाभय से भी त्राण करेगा, तुमको बचाएगा। अब व्यक्तिगत बात बहुत ज्यादा करना नहीं चाहिए, पर मैंने पाया है कि जब जब मुझे ऐसा लगा कि बा अब कैसे होगा, अब तो डूब गया मैं, महाराज आ गए, बुद्धि रूप में आ गए, शारीरिक आ गए, उनकी आवाज सुन ली, कुछ भी हुआ, लेकिन आ गए। आज भी वो कहीं नहीं गए, शरीर छोड़ दिया तो क्या है। उस समय तो एक स्थान पे रहते थे, आजकल तो हर स्थान में रहते हैं, हर शिष्य के हृदय में रहते हैं। और कुछ ऐसे अभागे शिष्य भी हैं जो उनका आदर नहीं करते। ये उनका दुर्भाग्य है। यदि कहो कि कृषि आदि के समान फल प्राप्ति में विघ्न बाहुल्य के कारण व्यभिचार आता है और मंत्र आदि के अंग वैगुण्य के कारण प्रत्यवाय की भी संभावना है, अतएव कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन कैसे छूट सकता है। हम लोग जो भी व्यवसाय करते हैं, कृषि काम करते हैं, कृषि काम मतलब हुआ खेती, तो क्रिया योग को भी एक तरह की कृषि कर्म ही बोला जाता है। इसमें फल प्राप्ति में विघ्न बाहुल्य के कारण व्यभिचार आ जाता है। फल प्राप्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं और मंत्र आदि के अंग वैगुण्य, हम लोग उसको ढंग से बोल नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, उच्चारण सही नहीं होता, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इससे भी प्रत्यवाय की यानी दुर्घटना की संभावना है। अतः कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन कैसे छूटेगा, बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं, इस निष्काम कर्मयोग में प्रारंभ की विफलता होती ही नहीं है। जाओ, अर्थात आरंभ करके यदि विघ्नों के कारण पूरा भी न कर सको तब भी यह निष्फल न होगा। कैसे नहीं होगा, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे अपने जीजा जी थे, बड़े प्रिय थे हमको, हनुमान प्रसाद जी तोदी, नाम भी बोल देता हूं मैं। बहुत हाई डायबिटीज रहता था उनको, और बाबा के शरीर त्याग के शायद 20 एक दिन के अंदर में उन्होंने भी शरीर छोड़ा। सेकंड बाईपास हुआ तो उनका लड़का बैठा था, हम लोग तो थे नहीं, तो बोले कि उनका लड़का बोला कि बाबा को ध्यान कीजिए पापा, मुंह में, नाक में, इधर उधर सब जगह पाइप लगा हुआ था। तो इशारे से बोले हैं। बोले हैं, कौन से बाबा हैं? अपने बाबा? तिवारी बाबा? सान्याल बाबा? लाहिरी बाबा? उनको कुछ था, पूर्व जन्म का लाहिरी बाबा के साथ संपर्क था, लाहिरी बाबा थे। मंदार में भी उनको लाहिरी बाबा दिखे थे, मेरे साथ गए थे। गुरु अंत समय में साथ में रहते हैं, कोई भय का कारण नहीं। आपके पुकारने में त्रुटि हो सकती है, भूल हो सकती है, पर उनके आने में भूल नहीं होगी। ये कितना बड़ा एक सबल है, संबल है, हम लोग को कितनी बड़ी ताकत है। क्या कहते हैं,
अर्थात प्रारंभ करके यदि विघ्नों के कारण पूरा न कर सको तब भी वह निष्फल नहीं होगा। हनुमान प्रसाद जी को शुगर इतनी थी, वो बैठ नहीं पाते थे, साधन उतना नहीं कर पाते थे, थोड़ा बहुत करते थे, आसन पे रेगुलर बैठते थे। उनको देखिए लाहिरी महाशय आके ले गए। अल्प में भी महाभय से त्राण। ठीक ठीक न करने सकने के कारण भी यदि अंग वैगुण्य होता है तब भी उसमें प्रत्यवाय या पाप नहीं लगता है। यदि तुमने कोई त्रुटि भी कर दी, ठीक ठीक नहीं हुआ, शारीरिक लाचारी के चलते, तो भी पाप नहीं है, क्योंकि ईश्वर उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य में बाधा आदि भी संभव नहीं है, बल्कि इस धर्म का अर्थात ईश्वर आराधना के लिए थोड़ा भी अनुष्ठान संसारात्मक महाभय से रक्षा करता है। काम्य कर्म का थोड़ा सा अंग वैगुण्य होने पर जैसे वह कर्म निष्फल हो जाता है, उस प्रकार इसमें नहीं होता है। कितनी सुंदर बात है, कितनी हिम्मत देने वाली बात है। आध्यात्मिक व्याख्या। अल्प, लाहिरी महाशय एक लाइन, अल्प क्रिया करने पर भी महान भय से परित्राण पा जाओगे। कौन सी अल्प क्रिया? पहला है जिसमें ध्यान लगाना है, उतना भर करो ना। शिव जी ने उसके लिए कहा है पार्वती जी से। पार्वती जी ने पूछा, ये बाबा बहुत बार बोलते थे इसलिए याद है मुझे, क्या बोलते थे? पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि आप सारे जगत के तीनों लोकों के मालिक हैं, इतने असंख्य प्राणी हैं, उनके कल्याण के लिए क्या व्यवस्था की आपने? तो शिव जी ने कहा, शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते। शिव से लेके कृमि यानी बैक्टीरिया तक सब प्राणियों में प्राण रूप से वर्तमान है। मेरी शक्ति प्राण रूप से वर्तमान है। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। हे प्रिय, मैंने निश्वास श्वास रूप एक मंत्र फिट कर दिया। तो भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी है। आप नहीं करते हो, अपने बच्चे को हॉस्टल में भेजते हो, अब्रॉड पढ़ने भेजते हो, या यहीं पे कहीं पे देहरादून भेज देते हो, अजमेर भेज देते हो, पिलानी भेज देते हो, तो नहीं व्यवस्था करते हो। देखो बेटा, ये ट्रंक में ये गर्म कपड़े हैं, इधर में तुम्हारे ये कैट्स है, इधर में रेगुलर जूते हैं, यहाँ एक्सरसाइज का ये है, रात के कपड़े ये हैं, पजामा कुर्ता ये है, अंडरवेयर ये है, सारी व्यवस्था करके भेजते हो? नहीं भेजते हो। तो कैसे सोचते हो कि वो मालिक ने जिसने तुमको यहां भेजा है वो कोई तुम्हारी व्यवस्था नहीं करेगा? बाबा तो यहां तक बोलते थे कि जब जन्म होने वाला है, अभी हुआ भी नहीं है, तब मां के दूध उतर जाता है, अन्न जो तुम खाओगे उसकी उत्पत्ति होने लगती है, उसके पेड़ लग जाते हैं, पौधे लग जाते हैं। जिस क्रिया योग की बात कही गई है उसे करते करते यदि विघ्न उपस्थित होता है और वह पूरा नहीं होता है, मान लो क्रिया की समाप्ति नहीं हुई और मृत्यु आके उपस्थित हो गई, या शरीर का कोई अंश नष्ट हो गया, या देह में रोग आदि उत्पन्न हो गया जिससे क्रिया करना बंद हो गया, ऐसी स्थिति में वह असमाप्त साधन व्यर्थ हो जाएगा, अथवा जिस प्रकार करना उचित है यानी आहार विहार निद्रा आदि में संयम साधन करना, वह किसी कारणवश न हो सका, या वैसी श्रद्धा न होने के कारण क्रिया उस उत्साह से नहीं हो पाई, ये सब प्रत्यवाय यदि उपस्थित होते, प्रत्यवाय माने बैरियर्स उपस्थित होते हैं, तब तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया ना। इसका उत्तर यह है कि ऐसा वृथा नहीं होता। यदि नियम आदि की रक्षा करते हुए साधन भी कर सको तो बहुत अच्छा, अथवा प्राणपण से चेष्टा करते हुए दीर्घ काल तक प्रतिदिन नियमित रूप से साधन कर सको तो और अच्छा, क्योंकि इस प्रकार करने से फल शीघ्र ही प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष होगा। योग दर्शन में लिखा है, स तु दीर्घ काल नैरनंतरय्य सत्कार से वितो दृढ़ भूमि। यह अभ्यास दीर्घ काल तक अर्थात बहुत दिनों तक और निरंतर अर्थात बहुत देर तक रोज बैठकर खूब श्रद्धा पूर्वक आसेवित होने पर
दृढ़ भूमि लाभ करता है। फिर एक स्थिति आ जाएगी, उसके नीचे नहीं गिरोगे। परंतु यदि ऐसा न हो, कोई कारण से शारीरिक आदि व्याधि आ गई, कोई बीमारी लग गई, हाथ पैर कुछ टूट गया, परंतु यदि ऐसा न हो, नियम की भी रक्षा ठीक प्रकार से न कर सको, बहुत देर तक साधना में न बैठ सको, तो इससे फल की मात्रा में अधिकता तो नहीं होगी, पर फिर भी एक बारगी बेकार नहीं होगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से जो संस्कार उत्पन्न होगा, वह दूसरे जन्मों में उसको साधन की इच्छा और अनुकूल अवस्था प्रदान करेगा। इस प्रकार जन्म मरण के महाभय से उसे शीघ्र ही 2 या 3 जन्मों में ही परित्राण कर देगा। यदि सौभाग्यवश साधन में और गुरु में प्रबल श्रद्धा है, तो स्वल्प साधन के द्वारा भी वह इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवत तुल्य लाहिरी बाबा और सान्याल बाबा एक साथ दोनों मिलकर के बोल रहे हैं। इसको मामूली बात नहीं समझिएगा, इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हे कुरुनंदनन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस निष्काम कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि, ज्ञान एकमात्र लक्ष्य में स्थित है। ईश्वर विमुखों जो ईश्वर को नहीं देखना चाहते या नहीं देख रहे हैं, ध्यान दृष्टि दूसरी तरफ है, निश्चयात्मिका बुद्धि शून्य लोगों की बुद्धि बहुशाखा विशिष्ट है, अर्थात बहुभेद युक्त है, और अनंत अर्थात कितनी दिशाओं में वह धावित होती है उसकी सीमा नहीं है। तभी तो वो क्या है? कौरव है। मन अपनी इंद्रियों के द्वारा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 + 5 10, 10 दिशाओं में धावमान 100 अनंत शाखा में वो धावित है। यह कैसे संभव है? इस आशंका के उत्तर में ये जो प्रीवियसली उन्होंने बताया ना कि तुम थोड़ा भी करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको कोई भय की बात नहीं है, उसी के लिए सोच रहे हैं अर्जुन, यह कैसे संभव है? इस आशंका के उत्तर में दोनों में जो वैषम्य है उसे बतला रहे हैं। पहले की स्थिति बता दी, श्रद्धा पूर्वक थोड़ा ही किया, नियम रक्षा किया, सब कुछ किया। इस बात पे एक बात याद आ गई बाबा की। मैंने कहा बाबा, आप तो जो मुझे बता चुके हैं उसके हिसाब से तो 3-3.5 घंटे का रूटीन होना चाहिए रोज का। बोले हाँ, होना तो चाहिए। मैंने कहा बाबा, इतना तो समय है नहीं मेरे पास, तो क्या दिक्कत है यदि हम सिर्फ 36 रोज करें? साधन तो ही करना है, संख्या बढ़ा के क्या हो जाएगा? हम 36 करेंगे तो क्या होगा बाबा? बोले तुम शोरूम से नई गाड़ी लाए साधन और उसको गैरेज में रख दी। रोज सुबह नियम से तुम अपना नीचे गए और गैरेज को खोल के गाड़ी का सफाई किए, उसमें तेल मोबिल पानी सब चेक किए, और उसके बाद में उसको स्टार्ट करके उसको थोड़ा रेस करके उसका बैटरी फिट कर लिए, और उसके बाद में तुम जो है सो बंद करके गैरेज चले गए। वही होगा। तो मैं बोला इसमें भी क्या नुकसान है बाबा? बोला इसमें कोई नुकसान नहीं है, नई गाड़ी ला करके तुम गैरेज में बंद रख के रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लाभ क्या है? लाभ यदि तुम पूछो तो वो ये है कि तुम्हारी गाड़ी टिप टॉप कंडीशन में रहेगी। जिस दिन तुम लंबी यात्रा में यहां से बंबई जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अभी कलकत्ता से एक जज साहब का ट्रांसफर हुआ, बंबई हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बन के गए, क्या दीपांकर दत्ता है ऐसा कुछ नाम है। प्लेन नहीं चल रहा है, ट्रेन नहीं चल रही, तो गाड़ी से गए, अपने लड़के को ले गए साथ, दोनों मिलकर ड्राइव करते करते बंबई पहुंचे, चार्ज ले लिया, वहां पे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। वही मुझे बताया कि यदि तुम थोड़ा भी साधन रोज करोगे तो किसी दिन, जिस दिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे अपने ऊपर तुम्हारी अपनी खुद की कृपा होगी, उस दिन तुम लंबी क्रिया में बैठ सकोगे, अभ्यस्त रहोगे।
यहां पे भी वही बता रहे हैं। इस प्रकार की निश्चयात्मिका बुद्धि एकनिष्ठ बुद्धि होती है। परमेश्वर में भक्ति द्वारा निश्चय ही उद्धार होगा, इस प्रकार की निश्चयात्मिका एकनिष्ठ बुद्धि होती है। निष्काम कर्म योगी एकमात्र ईश्वर की ओर लक्ष्य करके कर्म करता है, उसका लक्ष्य एक ईश्वर है, अतः उसकी चिंता चारों ओर नहीं दौड़ती है। और ईश्वर विमुख, जो ईश्वर की तरफ नहीं देखते, दूसरी तरफ देखते हैं, ईश्वर विमुख लोगों की कामनाएं अनेक होती हैं। मेरा बेटा बड़ा आदमी हो जाए, मैं बहुत कमा लूं, मेरी फैक्ट्री चल पड़े, मेरा वो बिजनेस खूब दिन दुगनी चाहे गति पाए, खूब अच्छा कमाई हो। ज्यादा करके हमारी कामनाएं यही होती हैं, कमाए 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 कमाए। और कमा के क्या करोगे? एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, माटी के मोल, खत्म। कबीरदास जी ने क्या कहा? माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, मैं रौंदूंगी तो। कुम्हार जो है मट्टी को नरम करने के लिए, पानी मिलाने के लिए उसमें कुछ कुछ और भी, कुछ थोड़ी बालू भी देता है, कुछ भी देता है, तो वो सब करने के लिए, चिकनी मट्टी बनाने के लिए पैर से रोंदता है, फिर हाथ से रोंदता है। तो माटी उसको कहती है एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तुझे। ये निश्चित है, सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। ईश्वर आराधना के लिए किए गए नित्य नैमित्तिक कर्म में किंचित अंग वैगुण्य होने पर भी वे नष्ट नहीं होते। कुछ थोड़ी बहुत भूल त्रुटि हो गई तो वो नष्ट नहीं होते। शास्त्र कहते हैं कि जो जैसा सक्षम होता है वैसा ही वो कार्य करता है, इसमें वैगुण्य भी नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उनमें वैगुण्य का उपशम हो जाता है, वैगुण्य का ही उपशम हो जाता है, उसमें त्रुटि नहीं है। आप जानते हैं, आपने कुछ नहीं चढ़ाया शिव जी को, आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग बहुत सारे दृष्टांत सुने हैं, आपने एक बेलपत्र चढ़ा दी मात्र। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। उसमें क्या होना आवश्यक है? पत्र की जगह बहुत बढ़िया फल ले आए आप, इंपोर्टेड फल, और वो चढ़ा दिया तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, भूल में मत रहिएगा। आप पत्र भी चढ़ाए तो भी भगवान उसको ग्रहण करेंगे यदि श्रद्धा के साथ चढ़ाया गया हो। यदि श्रद्धा का अभाव है तो कुछ नहीं ग्रहण करेंगे। इंपोर्टेड कीवी मंगा लीजिए, पोमेग्रेनेट मंगा लीजिए, पाइनएप्पल मंगा लीजिए, कुछ नहीं एक्सेप्ट करेंगे भगवान। इसमें वैगुण्य भी नहीं होता क्योंकि उसमें त्रुटि नहीं होती। अब नियम है कि ऐसा ऐसा चढ़ा के, ऐसा चढ़ा के फिर आरती कीजिए, आपने पहले आरती कीजिए फिर चढ़ावा किया, भगवान बोलते कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं। जानते बुझते नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया गलती से तो नो प्रॉब्लम। इसका एक उदाहरण भी दे देता हूं मैं। हम लोग आशीष दा के वहां जा रहे थे, नवरात्र बैठे हुए थे, बाबा आए हुए थे, तो आशीष दा ने मेरी पत्नी को कहा था कि 108 जवा कुसुम के, लाल जवा कुसुम की माला बना लेना, और अपराजिता के फूल की भी 108 की माला बना लेना। तो वो माली ने बना दिया। तो मैंने पत्नी को कहा कि तुम्हारे तो गुरु भाई लगते हैं, इसलिए तुमको तो विशेष है नहीं, पर जरा ध्यान रखो मेरे गुरु हैं वो, उनके लिए मैं माला बनवाऊं। तो बोले लाल तो नहीं पहनेंगे? बोला नहीं, लाल तो पहनाना भी नहीं है। तो मैंने माली को कहा कि देख, पीले रंग के जवा कुसुम के फूल भी लगे हुए थे, मैंने कहा उसकी एक माला बना दे। हम लोग बहुत समय कम था तो जल्दी जल्दी किए, तो गाड़ी में जब बैठ गए तो मैंने कहा वो माला कैसी है दिखाओ। तो पीले यथेष्ट क्वांटिटी में नहीं थे, कम थे, तो बीच बीच में एक लाल एक पीला, एक लाल एक पीला, ऐसे करके उसने माला बना दी। अब मुझे लगा कि ये विचित्र माला बाबा पहनेंगे क्या, मुझे पहनाना चाहिए क्या? तो डर के मारे मैंने आशीष दा को बोला कि देखिए ऐसा ऐसा माला बना, पहनाऊं? अरे क्या बोलते हैं, गुरु को लाल कभी नहीं पहनाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं कभी भी गुरु से छिपाता भी नहीं हूं,
और मैं एक बेधड़क बोल देता हूं मन की बात। तो मैं बाबा के पास गया, मैंने बोला बाबा आपके लिए ये माला लाया, ये अच्छी लगे तो मैं पहनाऊं, नहीं अच्छी लगे तो रख दो साइड में। बोले दे रे, আমি বারণ করেছি, दे। उनको पहना दी। 2.5 घंटे उस माला को पहने रहे वो, जबकि कभी भी आप माला पहना दो गुरु महाराज को तुरंत उतार देते। क्या था ये आशीष को और मेरे को, दोनों को सबक था कि मैं भाव का भूखा हूं। रंग से क्या फर्क पड़ता है? रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे रंग मेरे लिए समान है। तुम सोच रहे हो कि लाल है तो राजसिक रंग है, पीला है तो भक्ति का रंग है, सफेद है तो सतगुण का रंग है, अंतर नहीं। इसलिए वैगुण्य का भी उपशम हो जाता है। ये तो गलती थी, वैसी माला नहीं पहनाना चाहिए था। तो उस गलती को मैंने कैसे सुधारा? मैंने उन्हीं को निवेदन कर दिया कि प्रभु पहनाओ कि नहीं पहनाओ। बोले दे रे, पहन लिया। परंतु काम्य कर्म वैसे नहीं होते, अतएव काम्य कर्म और निष्काम कर्म की बुद्धि में महान वैषम्य रहता है, दोनों में अंतर रहता है। अभी क्या था, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रारंभ की विफलता निष्काम कर्म योग में नहीं होती है। अब पढ़ रहे हैं कि व्यवसायित्मिका बुद्धि यानी ट्रेडिंग, भगवान के साथ में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। भगवान मैं 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूं, मेरा फलाना काम करा दीजिएगा। इस तरह की बुद्धि में क्या होता है? लहरी महाशय, बहुत छोटा एक लाइन, फलाकांक्षा के साथ कर्म करने से बंधन होगा। सान्याल बाबा, श्वास प्रश्वास त्याग और ग्रहण करने के समय हम कोई फलाकांक्षा नहीं करते। जब सांस लेते हो तो आपको मालूम ही नहीं है कि आप सांस लेते हो। थक जाते हो तब जोर से सांस चलता है, तब पता चलता है कि सांस चल रही है। यही एकमात्र निष्काम कर्म है। शिव जी ने भी यही कहा, निश्वास श्वास रूपेण मंत्रो अयम वर्तते प्रिय। मैंने डाल रखा है, मंत्र डाल रखा है हर जीव के सामने। इस श्वास और प्रश्वास की ओर यदि लक्ष्य रखा जाए, ध्यान रखा जाए, तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। मन की एकाग्रता या स्थिरता ही निष्काम है। मन चंचल हो तो कामना शून्य होने का कोई उपाय नहीं है, और उस अवस्था में मन सैकड़ों विषयों में दौड़ेगा। चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो तो उसे योग कहेंगे। योगास चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति क्या है? चंचलता। इसीलिए बाबा को किसी ने पूछा था ट्रेन में, अपनारा किसेर पूजो करें? तो बाबा ने कहा हमारा स्थिरत्वेर पूजो करी। हम लोग स्थिरता की पूजा करते हैं। योग और सांख्य इन दोनों की साधना से संदेह विहीन निर्मल सूक्ष्म ज्ञान का उदय होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, संदेह। हाँ मैं कर तो रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे तू है कौन करने वाला? ये तो वो तेरे से कराते हैं कृपा करके, उनको समर्पण कर। बेवकूफ, मैं कर तो रहा हूं पर पता नहीं होगा कि नहीं। बाबा कुछ नहीं करते, वो भी नहीं होता मेरा, वो भी नहीं होता। मन चंचल हो तो कामना शून्य होने का कोई उपाय भी नहीं है, और उस अवस्था में मन सैकड़ों विषयों में दौड़ेगा। चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो तो उसे योग कहेंगे, चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा योग दर्शन कहता है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, योग और सांख्य इन दोनों की साधना से संदेह विहीन निर्मल सूक्ष्म ज्ञान का उदय होता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्ति का प्रधान उपाय है योग। योग माने बाबा रामदेव जो करते हैं वो योग। सॉरी सर, योग माने अहंकार को ओंकार में मिला करके भूल जाना। बाबा बोले थे बंगाली में, अहंकार के ओंकारे संगे मिशिए देवा, एटाई योग। इससे चित्त एक मुखी या ईश्वर मुखी होता है। एक मुखी माने वन डायरेक्शन, इधर उधर कहीं नहीं ताकेगा, ईश्वर मुखी होता है। यह योगाभ्यास ही वस्तुतः
ईश्वर आराधना रूप कर्म योग है, और जितने प्रकार के कर्म हैं उनमें ईश्वर आराधना होने पर भी मन के विक्षेप के कारण यह निष्काम भाव से ईश्वरमुखी नहीं हो सकते। मैं एक उदाहरण बहुत बार देता हूं। मैं कई जगह गया हूं जहां भागवत का आयोजन हुआ है, भागवत का अनुष्ठान है, 5 दिन 7 दिन 11 दिन ऐसे अलग अलग पंडित जी बोलते हैं। और खास करके हम लोग के समाज में इस तरीके का है कि हम लोग प्रदर्शन में बहुत विश्वास करते हैं। मुन्ना हलवाई का केटरिंग है, फलाने का डेकोरेशन है, इतना बड़ा एरिया लेके हमने किया है, एयर कंडीशन हॉल है, फलाना है, ढिमका है। भगवान को उससे क्या लेना देना भाई? अब जो जिसको कहते हैं जजमान, जिसने ये अनुष्ठान स्टार्ट करवाया है, वो तो लोगों की आवभगत में और चमचागिरी में ही रह जाता है। फलाना सेठ आ गए, अरे अरे आओ आओ सेठ जी, बहुत बड़ी कृपा करी थे, आया। भगवान कहां गए? भागवत कहां गई? जय गुरु। तो परम आवश्यक है कि मन को स्थिर रख करके आप बैठिए। कोई आएगा वो अपने बैठ जाएगा। 2 आदमी रख दो, जब तुम्हारे पास में इतना सब कुछ है, सामर्थ्य है, 2 आदमी रख दो, जो आएंगे वो बैठ जाएंगे, उनको बैठाएंगे, उनका वही काम है। लेकिन हम लोग भगवान को एक माध्यम बनाते हैं, भागवत को एक माध्यम बनाते हैं प्रसिद्धि पाने के लिए। उस प्रसिद्धि का कोई मूल्य नहीं है, कोई लाभ नहीं। और जितने प्रकार के कर्म है उसमें ईश्वर आराधन होने पर भी मन के विक्षेप के कारण वह निष्काम भाव से ईश्वरमुखी नहीं हो पाते। योग के द्वारा चित्त एकाग्र होकर जब ईश्वरमुखी होता है तब उसको भक्ति योग कहते हैं। इस भक्ति के उदय हुए बिना कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। देखिए, बड़ी मुश्किल की बात है। अभी तो कर्म योग आया ही नहीं है, भक्ति योग में चले गए भगवान। 3 है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना वो नहीं होगा, उसके बिना वो नहीं होगा। आपके मन में भक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा। अब तो टाइम हो गई, तो क्या करें, समय तो कम है, तो हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते। खाली मैं श्लोक पढ़ देता हूं, बड़े सुंदर है। 2 श्लोक हैं, 42 और 43। उसका हम लोग विचार कल करेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भौऐश्वर्य गतिं प्रति। हे पार्थ, वेद के कर्मकांडीय अर्थवाद में आसक्त पुरुष स्वर्ग फल प्रापक कर्म के सिवा और कुछ नहीं है। कल मैंने क्या बताया था कि स्वर्ग को बहुत उच्च उपलब्धि नहीं माना जाता है। गीता में भगवान ने जो बताया उसके अनुसार यहां भी वही बोल रहे कि वेद में क्या है, पंडित जी आपको कर्मकांड बता देंगे। आज वो सप्तशती का अनुष्ठान कर दीजिए, आज वो गणेश जी का अनुष्ठान कर दीजिए, आज विष्णु भगवान का अनुष्ठान कर दीजिए, ये हवन कर दीजिए, वो हवन कर दीजिए, इससे क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार के मतवादी मूढ़ लोग कामाकुलित स्वर्ग प्राप्ति ही जिनका पुरुषार्थ है, जन्म कर्म रूप फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य गति की प्राप्ति स्वरूप तत्साधन भूत नाना प्रकार की क्रियाओं से युक्त जिस पुष्पिता विशलता के समान आपात रमणीय स्वर्ग आदि फल श्रुति को कहा करते हैं। इसका मतलब क्या, जो नहीं जानते हैं वो पंडित जी आके आपको बताएंगे कि भगवान आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ख्याति मिलेगी। अरे मिलेगा तो क्या होगा, स्वर्ग में कौन रहता है, उसका राजा कौन है, इंद्र। अब वो अपने सिंहासन के डर से कांपते रहता है रोज। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जाकर के हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरा बचाइए सिंहासन, और बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आगे जाना है। तो आप स्वर्ग फल की प्राप्ति के लिए प्रयासरत यदि हैं
तो वैसा ही है कि क्लास 5 में पास होकर के आप सोचे कि वाह हम तो विद्वान हो गए, अभी मैट्रिक पास या हायर सेकेंडरी पास किया नहीं, अभी कॉलेज पास किया नहीं, पीएचडी किया नहीं, आप 5th क्लास में सेटिस्फाइड हो गए। वही है, कल इसका विचार करेंगे। माँ प्रणाम, कुर्ची माँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविरावि मयि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, ते नमाम पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरु महाराज की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमा सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामाचरण संघ की जय। हर हर महादेव। एक और रहस्य की बात जाते जाते बोल देता हूं। आज थोड़ा मन चिंतित था, विषय चिंतन हो गया था। कुछ ऐसी सूचना मिली थी फैक्ट्री के बारे में, तो मैंने एक बार निश्चय कर लिया था कि आज का कैंसिल कर देते गीता पाठ। फिर मेरी पत्नी ने भी कहा, मेरे लड़के ने भी कहा कि क्यों, वो जो होता है अपना होगा, आप अपना गीता पाठ का कार्यक्रम कैंसिल मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है बाबा, जैसा कराएंगे कराएंगे, मेरा तो मन खराब है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसमें अहंकार था, मैं तो करता ही नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा था कि कराने वाले तो वो हैं। तो जब मैंने सोचा कि
मैं करूंगा तो होगा कि नहीं होगा, तो बाबा ने दिखा दिया कि तू कोई नहीं है रे करने वाला, जो करता हूं मैं करता हूं। ऐसा सुंदर एक प्रश्न भी आ गया। कविता कितनी सुंदर है कबीरदास जी की। और आज का मुझे सेशन बड़ा अच्छा लगा। तो ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे गुरु की कृपा है। मैं दोनों को प्रणाम करता हूँ। जय गुरु। कल फिर मिलेंगे। बाय।